आपने कभी सोचा है पूरी दुनिया में इंडिया वाले ही इतना गुटखा क्यों खाते हैं? कभी सोचा है ये 5 रुपये में बिकने वाला ये पान मसाला अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे महंगे एक्टर को कैसे अफोर्ड करता है? लोग तो गुटखा थूक थूक कर इंडिया को ऑरेंज कंट्री बनाने की होड़ में लगे हुए हैं और यहाँ तक कि फैक्ट्रीज की सप्लाई इतनी है कि 1 मिनट के लिए मशीन बंद नहीं होती है। देखिए, हम सबको ऑलरेडी पता है कि टोबैको एक इंसान के लिए कितनी खराब चीज है। इंडिया में जितने लोग एक्सीडेंट में नहीं मरते उससे ज्यादा लोग इस टोबैको को खाने की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल इंडिया में 1.35 मिलियन लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। मतलब कि हर दिन 3699 और ईच आवर 154। देखिए, इसके नुकसान हर किसी को पता है, लेकिन उसके बाद भी 30% पॉपुलेशन इसको खा रहा है। मतलब 194 मिलियन लोग इसे कंज्यूम कर रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या टेस्ट है इसमें जो इतने लोग खा रहे हैं? तो ये जानने के लिए ऑफ कोर्स मैंने खुद तो गुटखा नहीं खाया, लेकिन कुछ लोगों के एक्सपीरियंस को स्टडी किया। कुछ ब्रांड्स के गुटखे को आप सीधे खा सकते हैं और कुछ में आपको एक एक्स्ट्रा पाउच मिलेगा जिसे आपको मिक्स करके फिर खाना होता है। जैसे आप कभी ना कभी रिक्शे वाले को जरूर खाते देखे होंगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये गुटखा तो व्हाइट पाउडर जैसा दिखता है, लेकिन थूकने के बाद ऑरेंज कैसे हो जाता है? तो जब चूना और सलाइवा हमारे मुंह के अंदर मिक्स होता है तो एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है अरिकोलाइन और इसका कलर ऑरेंज होता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा गुटखा का हिस्ट्री जानना होगा। इसको शुरू किया था मनसुख भाई कोठारी ने, जिनको आज फादर ऑफ पान मसाला भी कहा जाता है। 1973 में मनसुख भाई ने पान पराग की शुरुआत की। उस वक्त पान पराग का टोबैको से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। इसको तो पान का अल्टरनेटिव माना जाता था और यही कारण था कि इतने कम वक्तों में पान पराग इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन अभी ज्यादा मार्केट नहीं पकड़ रहा है क्योंकि पहले ये टीन के डब्बे में आता था जो थोड़ा कॉस्टली था। मनसुख भाई ने 1985 में एक पाउच लॉन्च किया। उसके बाद मानो पान मसाले की इंडस्ट्री में तहलका मच गया था और यहीं से एक स्मोकलेस टोबैको इंडस्ट्री का जन्म होता है। इसके बाद लोग कंपटीशन में आने लगते हैं और 1990 में कंपटीटर्स को समझ में आ गया कि बस पान मसाला बेचने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसीलिए वो लोग प्रॉफिट बढ़ाने के लिए टोबैको यूज करना शुरू कर देते हैं पान मसाला के अंदर। इससे टोबैको में मौजूद जो निकोटीन था वो लोगों को एडिक्टिव बनाने लगा, क्योंकि ये निकोटीन बॉडी में जाकर एक हैप्पी हार्मोन डोपामाइन को रिलीज करता था, जिससे लोग एडिक्टिव होने लगे। जिस वजह से जिस कंपनी ने भी टोबैको बेचा उसके सेल्स बहुत तेजी से ग्रो होने लगे और आज यही कारण है कि ये लोग खुले आम टोबैको बेचते हैं। इनफैक्ट इंडिया में टोबैको बैन है, फिर भी 21.4% एडल्ट स्मोकलेस टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि जो चीज बैन है वो लोगों तक कैसे पहुंच जा रही है? ऐसा नहीं है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो वो हो रहा है सरोगेट एड्स के थ्रू। इसको आगे समझते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक आपके फेवरेट एक्टर से लेके पॉलिटिशियन तक इन्वॉल्व हैं। 2011 में WHO ने पान मसाला के साथ टोबैको बैन कर दिया, क्योंकि गुटखा जो था वो डायरेक्ट मुंह के अंदर जा रहा था। जो कैंसर वाले सब्सटेंस थे वो डायरेक्ट आपके पेट में जा रहे थे। इसके कारण इंडिया में ओरल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा था। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने द फेडरल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट लेके आए। इस एक्ट के बाद ये कहा गया कि जो टोबैको है वो किसी भी फूड आइटम में यूज नहीं होगा। मतलब अब जो पान मसाला है उसके अंदर टोबैको यूज नहीं होगा, लेकिन पान मसाला अभी भी बिक सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो कंपनी बिस्कुट चॉकलेट को सर्टिफाई करता है वही पान मसाले को भी सर्टिफाई किया हुआ है एज अ फूड। और फिर जन्म होता है एक पाउच का। ये लोग पान मसाला के साथ एक पाउच देने लगे, लेकिन बिना एड्स और मार्केटिंग के। प्रॉफिट तो छोड़ो, इन लोगों को बहुत लॉस हुआ और सभी ने बड़े बड़े फॉरेनर्स और इंडियंस कंसल्टेंट्स से मिलकर एक नया रास्ता चुना, सरोगेट एड्स का। तो इसमें क्या था, जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट थे उसका सेम डुप्लीकेट कॉपी, मतलब वो बहू बना के उसके ऊपर बस नाम चेंज कर देते थे। अब गुटखा की जगह
जगह इलायची सुपारी लिख दिया और फिर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया। अब आपने बहुत से एड्स देखे होंगे, जैसे विमल का हो या इंपीरियल ब्लू सीडी का। क्या आप लोगों ने कभी इंपीरियल ब्लू का सीडी खरीदा है या विमल का इलायची? ये लोग सेम नाम से प्रोडक्ट बना के बड़े बड़े एक्टर से एड्स करवाते हैं, और जब इन एक्टर से कोई पूछे तो ये कहेंगे मैंने तो इलायची का ऐड किया। लेकिन हकीकत उन्हें भी पता है, कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से ये सब सीख के नहीं आता। बच्चे जिसे आइडियल मान रहे हैं वो एक्टर्स जब ऐसे एड्स करते हैं तो वही बच्चे जब पान की टपरी पे जाएंगे या वाइन शॉप पे तो उनके दिमाग में इंपीरियल ब्लू या विमल याद रहेगा। और आज पान मसाला इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लगभग 43,000 करोड़, कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इनको 10-20 करोड़ देने में क्या ही हो जाएगा।